हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है खिलाफत मूवमेंट। ये मूवमेंट जब हुआ था भारत में, तो उसका जो टाइम पीरियड था 1919 से 1922 था अप्रोक्स, ठीक है। पर वहीं अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, जब खिलाफत मूवमेंट आया था, चल रहा था, वो 1915 से 1924 तक हुआ था, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं ये टर्म, भाई खिलाफत क्या। तो अब ये खिलाफत एक्चुअल में जो ओरिजिनल वर्ड है खलीफा से आया है, और खलीफा जो है एक अरबी शब्द है जिसका क्या मतलब होता है, इस्लाम राज्य, इस्लामिक राज्य। और ये खलीफा का क्या काम होता है भाई, युद्ध करके जो है राज्यों को बढ़ाना और गजवाए हिंद बनाना। अब गजवाए हिंद क्या होता है, बेसिकली मुस्लिम बनाना, साम्राज्य विस्तार करना, एक तरह से आप ये मानो साम्राज्य विस्तार करना, और जीता हुआ एरिया जो है उसे बोला जाता है खिलाफा, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ या क्या सिनेरियोज थे। तो हम भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो उस समय जो है ब्रिटेन के जो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे सर लॉयड जॉर्ज, ठीक है। अब जो सर लॉयड जॉर्ज थे, वो किसका साथ दे रहे थे, वो जो है धुरी राष्ट्र का साथ दे रहे थे, बेसिकली एक ऐसा ग्रुप जिसमें यूएसए, यूके और रशिया थे। वहीं उसके अपोज में जो था वो था जापान, इटली, टर्की, जर्मनी। तो जो है ये धुरी राष्ट्र थे और ये मित्र राष्ट्र थे। तो इन्होंने जो है मित्र राष्ट्र का ऑब्वियसली साथ दिया, ठीक है, वो उसका हिस्सा थे, साथ क्या दिया, वो उसका हिस्सा थे। तो ब्रिटेन जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसका प्रतिद्वंदी टर्की था। पर ऑब्वियसली बात है, भारत के जो मुसलमान थे वो ये नहीं चाहते थे कि टर्की पे जो है ब्रिटिशर्स द्वारा अटैक किया जाए, तो वो ये चीज़ नहीं चाहते थे। और वो यही आश्वासन चाहते थे सर लॉयड जॉर्ज से कि भाई जो है ये अटैक ना किया जाए टर्की पर, ठीक है। पर अब क्या होता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में ये एंड होता है, तो एक ट्रिटी की जाती है जिसको सेरवेस भी बोला जाता है और सीवर्स भी बोला जाता है, इनमें से आपको कोई भी नाम मिल जाएगा। तो ये एक ट्रिटी होती है 10 अगस्त को 1920 में, और इसमें ये दोनों पार्टीज़ जो होती हैं, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, जो हैं मिलके बात करते हैं कि भाई जो टर्की है उसको मित्र राष्ट्रों द्वारा अधिकार कर लिया जाएगा, क्योंकि अब वो हार गए थे ना, तो इस वजह से उन पर अधिकार किया जाएगा और ये जो है इनका विभाजन किया जाएगा और आपस में बांटा जाएगा। क्योंकि भाई सिर्फ एक कंट्री तो है नहीं कि भाई चलो भाई एक कंट्री है तो उन्होंने पूरा कर लिया, यूएस भी है, यूके, रशिया, मतलब तो अब बंटवारा करना पड़ेगा। फ्रांस है, तो अब इन सब में बंटवारा करना है। इसीलिए जो है इसके अगेंस्ट में कि भाई ये जो बंटवारा हो रहा है, कुछ पॉपुलर लीडर्स, जो इंडियन पॉपुलर लीडर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी का विरोध करने लगते हैं, जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलवी मोहम्मद अली जौहर और मौलवी शौकत अली। तो ये कुछ लीडर्स थे जो इन पॉलिसीज़ का विरोध कर रहे थे। और इसमें जो साथ दिया था कांग्रेस के गांधी जी और नेहरू जी ने भी इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया था और इनका साथ दिया था। अब जो है जब जुलाई 1919 आता है ना, तो इसीलिए जो है ये सब जो अभी हमने मेंबर्स पढ़े हैं, ये मौलवी अब्दुल कलाम आज़ाद और ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और ये मौलाना शौकत अली, तो ये जो हैं ये लोग मिलके ऑल इंडियन खिलाफत कमेटी जो है बॉम्बई में बनाते हैं, बॉम्बई में 1919 में, ये आप याद रखिए। और जो फर्स्ट खिलाफत कमेटी थी वो 1919 नवंबर में दिल्ली में हुई थी। तो ये ज़रूर याद रखें, फॉर्मेशन जो आप कह सकते हैं ऑल इंडियन खिलाफत कमेटी की, वो बम्बई में हुई थी, पर फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो दिल्ली में 1919 में हुई थी, जिसमें गांधी और नेहरू जी ने भी भाग लिया था। तो अब ऑब्वियसली बात है, ये कॉन्फ्रेंस हुई है तो इनके कुछ एजेंडाज रहे होंगे जिसमें उन्होंने बात की होगी, डिस्कशन किया होगा। तो उन्होंने क्लियर किया कि भाई ये जो ब्रिटिश विक्ट्री है इसका सेलिब्रेशन को बायकॉट किया जाएगा, ब्रिटिश गुड्स जो हैं उनका बायकॉट किया जाएगा, ताकि ब्रिटिश इकनॉमी जो है अफेक्ट हो और वो वीक हो जाए। और कांग्रेस का जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट आ रहा था, ये चल रहा था, उसको जो है ज्वाइन करना था। यही एक रीज़न था कि गांधी जी ने जो है इस मूवमेंट में साथ दिया, ताकि जो है मुस्लिम एकता भी यहाँ पे मिले, मुस्लिम लोग भी जो है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का हिस्सा बने, ठीक है। अब इसी तरह जो है सेकेंड खिलाफत कमेटी भी बैठती है, वो बैठती है दिसंबर 1919 में,
अमृतसर में। पहली जो बैठी सितंबर में बैठी और दूसरी जो बैठी वो दिसंबर में बैठी। जिसके कुछ पॉपुलर लीडर्स जो थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये जेल से बाहर आके ये क्लियर कर देते हैं कि भाई हम जो है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का जो है पूरा साथ देंगे, उसमें हिस्सा लेंगे। तो ओवरऑल डिमांड क्या थी खिलाफत मूवमेंट की? तो वो थी ऑटोमन एम्पायर जो है उसमें जितने भी सुन्नी हैं उनको खंडित ना किया जाए, उनको अलग ना किया जाए, जो डिवीज़न किया जाना है उसमें सुन्नियों को अलग ना किया जाए। ऐसे ही जो है खलीफा का पद जो है उसको बरकरार रखा जाए और जितने भी हॉली प्लेसेस हैं वो टर्किश गवर्नमेंट की कस्टडी में होने चाहिए। और जैसे कुछ हॉली प्लेसेस हैं मेसोपोटामिया, अरेबिया, सीरिया, फ़िलिस्तीन, ये सब जो है हमेशा मुसलमानों के सीधे आधिपत्य में रहना चाहिए, उनके कंट्रोल में रहना चाहिए। तो ये सारी जो है उनकी खिलाफत मूवमेंट की डिमांड थी। पर होता क्या है, डिवीज़न कर दिया जाता है और इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। अब जैसे ब्रिटेन ने जो है जॉर्डन, फ़िलिस्तीन, इज़राइल, इराक, ये सब जो है ले लिए। फ्रांस ने जो है लेबनान और सीरिया को ले लिया। ठीक है, अब इसीलिए जो है भाई अब जुलाई 1931 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है कराची में होती है, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? मौलाना मोहम्मद अली। और इसी में जो एक और मेंबर होते हैं वो थे खान अब्दुल गफ़ार खान, जो बेसिकली फ्रंटियर गांधी कहलाए जाते हैं। यहाँ पे जो है मौलाना मोहम्मद अली ने क्लियर बोल दिया था कि ये जो अंग्रेज़ों की सेना है ना, इसमें कोई भी मुसलमान भर्ती नहीं होगा और अगर वो शामिल हो रहा है तो इस्लाम धर्म का जो है हराम माना जाएगा, तो कोई भी जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा उनकी आर्मी में। बट ओवरऑल जो है ये मूवमेंट जो है फेल हो जाता है। अब इसके जो फेलियर के रीज़न हैं या बेसिकली एंड होने के क्या कारण हैं हम उन पे बात करेंगे। तो हम मोटे मोटे 3 रीजंस लेके चलेंगे, जैसे मोपला रिवॉल्ट, चोरा चोरी इंसिडेंट और डेवलपमेंट इन टर्की। तो अब क्या होता है 1921 तक आते आते जो मालाबार कोस्ट था कालीकट के नियर मोपला, वहाँ पर जो है हिंदू लैंडलॉर्ड जो थे वो मुसलमानों पे शोषण कर रहे थे। इसी वजह से ये विद्रोह था और ये विद्रोह इतना ज़्यादा भड़क गया कि ये जो है 1922 तक भाई पंजाब तक भी पहुंच गया, 1923 तक अमृतसर तक पहुंच गया, 1924 तक नागपुर पहुंच गया। बेसिकली ये फैलता चला गया और इसमें क्या हुआ, जो हिंदू मुस्लिम इश्यूज़ थे वो बढ़ गए, जिसकी वजह से जो यूनिटी थी इनके बीच में वो ख़त्म होने लगी, वो टूटने लगी, जिससे ये मूवमेंट भी अफेक्ट होने लगा। और इस मूवमेंट पर जो है वी.डी. सावरकर जी ने मोपला उपन्यास लिखा था और इवन उन्होंने 1857 रिवॉल्ट पे भी जो है किताब लिखी थी। और जो डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार थे, उन्होंने 1924 में स्वयं सेवक संघ, जिसे हम RSS कहते हैं, उसकी स्थापना की थी। अब बात करते हैं हम चोरा चोरी इंसिडेंट की, जो फैब में हुआ था 1922 में। इसमें जो है इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने जो है ये मूवमेंट को वापस ले लिया और ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से जो है खिलाफत मूवमेंट भी पूरी तरह से अफेक्ट हुआ। और अब बात करते हैं हम कुछ डेवलपमेंट्स की टर्की में, या बेसिकली टर्की में क्या चल रहा था। तो 1922 में जो वहाँ पे ना एक टर्किश की पूरी एक क्रांति शुरू की गई, किसके नेतृत्व में? कमाल पाशा में। जो पहले खलीफा था सुल्तान मोहम्मद जो थे, उनके रिप्लेसमेंट में एक नया खलीफा लाया गया, अब्दुल मजीद। ठीक है, ये सुल्तान मोहम्मद फोर्थ के रिप्लेसमेंट में यही क्रांति हुई। पर ओवरऑल होता क्या है, 3 मार्च 1924 तक आते आते जो टर्की में एक खलीफा का पद था वो समाप्त कर दिया गया। अब जब वो समाप्त कर दिया गया तो भाई अब इस मूवमेंट का कोई पर्पस ही नहीं बचा। तो ओवरऑल ठीक है, ये मूवमेंट फेल हो गया, पर ये पूरी तरह से फेल हो गया ये कहना गलत है, क्योंकि इस मूवमेंट की वजह से जो है भारत में हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक, डाउट और सजेशन ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।